हम लोगों ने विविध चरित्रों के माध्यम से विविध भक्तों की कथा को श्रवण किया। सबसे पहले हमने भगवती कुंती का दिव्य चरित्र श्रवण किया। माँ कुंती ने भगवान से दुख मांगा। क्योंकि संपत्ति वैभव जब जीवन में आता है तो व्यक्ति प्राय भगवान को भूल जाता है। इसलिए कुंती मैया कहती है कि हे ठाकुर, मेरा जीवन जब तक रहे तब तक मेरे जीवन में विपत्ति आए, ताकि उस विपत्ति के रहते आप मेरे हृदय से कभी दूर न जाए। कुंती मैया श्रेष्ठ भक्त है। प्रेम का लक्षण वो होता है जो अपने प्रेमी के बिना एक क्षण भी न जिए। रामचरितमानस में महाराज दशरथ राम जी के विरह को सहन न कर पाए, और श्रीमद् भागवत में कुंती मैया ने जब सुना कि कन्हैया अपने गोलोक चले गए तो एक क्षण में अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज भीष्म पितामह का हमने पावन चरित्र श्रवण किया। भीष्म पितामह भगवान के अनन्य भक्त हैं, और भीष्म बाबा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दिया। भगवान ने महाभारत में एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान से शस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। भगवान पग पग पर जीव को सहारा देते हैं, पग पग पर अपनी याद भगवान सभी को करवाते हैं। महाराज परीक्षित का दिव्य चरित्र हमने श्रवण किया। परीक्षित राज ऋषि थे, राजा तो थे, लेकिन इनको माँ के गर्भ में ही भगवान का पावन दर्शन हो गया था, इसलिए ये भी भगवान के अनन्य भक्त थे। धन के कारण बुद्धि विकृत हुई, बुद्धि में विकार आया तो एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि पुत्र ने भयंकर श्राप दिया, और उस श्राप के प्रायश्चित के लिए परीक्षित गंगा के किनारे आते हैं, और महामुनि सुखदेव उन पर कृपा करके इस श्रीमद् भागवत की कथा को उनको सुनाते हैं। परीक्षित का प्रश्न है कि महाराज, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले का क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कौन उसके जीवन में भजनीय है, क्या उसके नियम। परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महामुनि, आप गुरुओं के भी गुरु हैं, आप हमें ये बताएं कि जो म्रियमाण है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी परम प्रसन्न हुए। परीक्षित, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न तुमने मानव जाति के प्रतिनिधित्व बन करके प्रश्न किया है। ये प्रश्न सार्वभौम है, किसी एक का नहीं है, क्योंकि मरने वाले केवल परीक्षित ही नहीं थे। इस संसार में जो आया है वो एक दिन संसार को छोड़ करके जाएगा।
आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। सुखदेव जी कहते परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी ने परीक्षित की प्रशंसा करी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वरीयान सते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपः आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। वरीयान सते प्रश्न, हे परीक्षित तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। जो जीव इस संसार में आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना है, पर जीव जाने की तैयारी नहीं करता है, जबकि उसे पता है कि मुझे एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है, फिर भी वो निश्चिंत है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये संसार का अभागा जीव क्या करता है? बोले रात्रि में तो खूब खर्राटे बजा करके सोता है और दिन में खूब भाग दौड़ करता है, लेकिन मुझे इस देश से भी दूसरे देश में जाना है, वहाँ की कोई तैयारी नहीं करता है। निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन चबावया दिवाचार्थे भया राजन कुटुंब भरणेन वा। अपने कुटुंब भरण के पोषण में इतना व्यस्त है कि इसको होश ही नहीं है कि मुझे जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाना है। व्यक्ति जब कहीं शहर में जाता है तो खूब तैयारी करता है, बैग वैग सब तैयार रखेगा, और यदि विदेश जाना होता बोले महीने पहले से तैयारी चलती है, पासपोर्ट बन गया कि नहीं, वीजा तैयार हुआ कि नहीं। पर एक देश ऐसा है कि वहाँ जाना तो सबको पड़ता है, लेकिन तैयारी कोई नहीं करता है। तैयारी के नाम से सब निश्चिंत है, पर जाना सबको है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उस देश की तैयारी करना ही मानव मात्र का लक्ष्य है। जन्म लाभ परापुंसा अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ है भगवान की स्मृति बने। सुखदेव जी कहते परीक्षित इस संसार रूपी मृत्यु से जो बचना चाहता है उसे मृत्यु के मालिक से संबंध बनाना पड़ेगा। मृत्यु से जो बचना चाहे वो क्या करे? बोले जो मृत्यु के भी मालिक हैं उनसे संबंध जोड़ लो। मृत्यु के मालिक कौन है? बोले माधव। मृत्यु भगवान से डरती है। भगवान कहते हैं मद भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षदिन्द्रोऽध्यहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात्। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से अग्नि जलाती है, भगवान के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, और मृत्यु भगवान के भय से मारती है। तो मृत्यु से जो अभय चाहता है वो मालिक से जुड़े, मालिक से अपना संबंध पक्का करे। आपको यदि पुलिस वालों से डर लगता है तो जो बड़े कलेक्टर साहब हैं उनसे अपना संबंध जोड़ लो। छोटे मोटे पुलिस वाले आपको सलूट मारेंगे, इनका संबंध उनसे है। तो यदि हमारा संबंध भगवान से जुड़ गया तो फिर मृत्यु से हमें भय नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब भगवान के कर्मचारी हैं, नौकर। परीक्षित ने कहा गुरुदेव कैसे संबंध जोड़े? तो 3 बातों का अभ्यास बताया। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरो श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चिता भयम्। परीक्षित जो भी भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहे वो 3 बातों को ध्यान में रखे। क्या क्या? बोले सबसे पहली बात है श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। प्रेम कब होगा?
बोले जब किसी के प्रति हम कुछ अच्छी बातें सुनेंगे, प्रेम दो ही तरीके से होता है, या तो देखने से या सुनने से। तो भगवान की कथाओं को खूब सुनो, भगवान के गुणगणों को सुन सुन करके जब तुम्हें परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, उसके बाद बोले कीर्तितव्यः, उन्हीं का कीर्तन करो। जिससे हमारा प्रेम होता है उसकी बातें कहने में आनंद भी बड़ा आता है। माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, और बच्चे ने अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो सभी से कहती कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरे बालक ने ऐसा किया। क्यों? बोले प्रेम है इसलिए बता रही है। तो ठाकुर के गुणगणों को सुन सुन करके जब प्रेम होगा तो उसका कीर्तन करने में भी आनंद आएगा। और तीसरा साधन है स्मर्तव्य, ध्यान लगाओ, स्मरण करो। अब आपने ना तो कथा सुनी न कीर्तन किया, केवल बाबा रामदेव का ध्यान लगाओगे तो वो ध्यान में आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में संसार बसा है। आप जब करने बैठोगे तो दुकान का हिसाब याद आ जाएगा, तो फलाने दुकान वाले का इतना है, इसने इतना उधार ले गया, सारा हिसाब किताब चल रहा है। व्यक्ति पूजा पाठ करने बैठ जाए तो उसको जो है अनेक प्रकार की याद आती है। बंदी कर दो, बंदी कर, उसके ना आवाज आ रही है। तो 3 बातों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चित्ताभयम्। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव मेरे जीवन के तो केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में क्या हो जाएगा? सुखदेव जी कहते परीक्षित 7 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। परीक्षित एक राजा थे सूर्यवंशी, नाम था खटवांग। उन्होंने एक मुहूर्त में अपने जीवन का कल्याण कर लिया। उन राजा ने देवताओं की तरफ से देवासुर संग्राम में असुरों को परास्त किया। देवता उन पर प्रसन्न हुए और कहा कि राजन हमसे कुछ वरदान मांगो। खटवांग कहता है कि महाराज आप ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है। तो देवताओं ने दिव्य दृष्टि से देखा, कहा राजन तुम 2 घड़ी में मरने वाले हो। तो राजा ने विचार किया कि 2 घड़ी में मैं क्या करूं, परिवार में जाऊंगा तो फायदा क्या। 2 घड़ी में राजा ने जो है सारे संसार का चिंतन अपने हृदय से हटाया और भगवान में मन लगाया और मुहूर्ता सर्वमुत्सृजा गतवान अभयम हरि। 2 मुहूर्त में अपने जीवन का कल्याण कर दिया। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी। घड़ी भर में परलोक सिदर जाता है, तेरे पास तो 7 दिन बाकी अभी। भागवत महापुराण से सब दुख क्लेश मिट जाएगा। हे राजन तुम भागवत को सुनो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इसको सुनने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ डॉक्टर बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, वो मरीज का हाथ पकड़ते ही कहते हैं अरे बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो रोगी तो आधा से ज्यादा वैसे ही ठीक हो जाता है। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि मरीज का हाथ पकड़ते कहते अरे तुम्हारी तो नब्ज बहुत तेज चल रही है, ये तो बहुत गंभीर बीमारी है, चक्कर तो नहीं आ रही, और नहीं भी आ रहे होंगे तो आने लग जाते हैं। तो सुखदेव महामुनि उस परम तत्व से परिनिष्ठित है। वो कहते हैं परीक्षित 7 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान से कैसे जुड़े, ये जो मन है ये बड़ा चंचल है,
ये मन जल्दी भगवान में लगता नहीं है। संसार के कामों में भले ये लग जाए, मोबाइल चलाने में भले पूरे दिन बीत जाए, लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, तो इसका मन नहीं लगता है। ये मन बड़ा चंचल है, हो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ये मचल जाए। मन को आप जितना मर्जी समझाओ, पर फिर भी ये भगवान के चरणों में लगता नहीं। क्यों? बोले इसका स्वभाव है, मन का स्वभाव है संसार में भागना। तो क्या करेंगे? और ये मन की जो समस्या ये हमारी और आपकी नहीं है। अर्जुन जैसे जो भगवान के संग में रहते हैं, वो भी कहते कि केशव ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवी सुदुष्करम। हे केशव, इस मन को मैं अपने बस में ऐसा समझता हूँ जैसे वायु को रोकना। तो मन की समस्या सबके जीवन में है। महाराज इस मन को भगवान में कैसे लगाएंगे? तो फिर महामुनि सुखदेव जी ने 4 बातों का अभ्यास और बताया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 चीजों का अभ्यास कर लो, मन भगवान में जल्दी लग जाएगा। महाराज जल्दी बताओ। सुखदेव जी कहते, परीक्षित नोट कर लो। जितासनो जित श्वासा जित संग जितेन्द्रिया स्थूलो भगवती रूपो मना संधारिये धिया। जितासनो, जिसको भगवान में अपना मन जोड़ना है, सबसे पहला साधन है आसन को जीतो। एक आसन पर बैठना सीखो। जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं है, तब तक मंत्र भी सिद्ध नहीं होंगे, तब तक हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। कम से कम 3-4 घंटे ऐसे बैठो, धीरे धीरे अभ्यास बनाओ। अब हमारा आसन तो सिद्ध नहीं है और हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी घुटने दर्द कर रही है, तो सारा शरीर, मन का सारा ध्यान तो शरीर पर है, भजन कहाँ होगा? तो जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास धीरे धीरे करो। पहला साधन है जित श्वास। दूसरा साधन है श्वास को जीतो। मन और श्वास का बड़ा सामंजस्य है। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना सीखो। हमको जब क्रोध आता है तो हमारी श्वास भी गरम गरम होती है। क्यों? बोले मन का और श्वास का संबंध है। तो प्राणायाम के द्वारा श्वास को नियंत्रण करो। कुंभक, पूरक, रेचक आदि क्रिया के माध्यम से प्राणायाम करो। उससे मन धीरे 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 हमारे बस में आएगा। और तीसरा साधन है जित संग जितेन्द्रिया। संग को जीतो। जीवन में जितने भी सद्गुण और दुर्गुण आते हैं वो संग से आते हैं। हमारा जैसा संग होगा वैसे वातावरण हमारे जीवन में होगा। संग का प्रभाव जीवन में बहुत कार्य करता है। आपको यदि पतन के रास्ते पर जाना है तो दुष्टों का संग कर लो, और उद्धार कल्याण चाहना है तो महाजनों का संग करो। एक बार एक तोती थी, उसने बच्चे दिए और उन बच्चों को जो है धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हुए, तोता के बच्चे।
हवा हुई तो हवा में दोनों ही उड़ गए। एक तोता चला गया संतों के आश्रम में और एक तोता चला गया कसाई के यहाँ। दोनों ने तोते को पाला और जब तोते थोड़ा बड़े हुए तो सब उन्होंने बाजार में ले गए बेचने के लिए और दोनों बेच रहे हैं बाजार में, तोता ले लो तोता ले लो। राजा निकल पड़ा बाजार में, तो राजा ने देखा कि तोता बिक रहा है, तो राजा ने तोता लेने के लिए उद्यत हुए। राजा ने कहा कि भैया ये तोता कितने का है? तो जो संतों के आश्रम से पल करके आया था उन्होंने कहा कि ये तोता 1 लाख रुपए का है। अच्छा, तो राजा ने खरीद लिया। महंगा तो था पर राजा महाराजाओं के पास काई की कमी, खरीद लिया। अब राजा ने तोता तो खरीद लिया, लेकिन थोड़ी दूर पर गया दूसरा व्यक्ति भी कह रहा था तोता ले लो तोता ले लो। तो हम लोगों का स्वभाव क्या होता है कि जो हमने खरीद ली चीज दुकान से और वही चीज हमें दूसरी दुकान में दिख गई तो भले हम खरीदेंगे नहीं, लेकिन उसका रेट पता जरूर करेंगे कि कहीं हम लूट तो नहीं गए। तो राजा ने भी पूछा कि भैया ये तोता कितने का है? वो कहता है 2 रुपए का। राजा ने कहा राम राम, हम तो लूट गए। तो राजा ने 2 रुपए का सिक्का निकाला और वो तोता खरीद लिया, दोनों को ले गया। अब जो 1 लाख रुपए वाला तोता था उसको अपने निज कक्ष में ऊपर टंग दिया, महंगा था और जो महंगी चीज होती है उसकी रक्षा हम ज्यादा करते हैं। और जो 2 रुपए वाला तोता था उसको बाहर आंगन में टंग दिया। रात्रि में राजा सोया। अब जैसे ही सवेरे हुआ, 4 बजे का समय हुआ, तो वो तोता राजा को जगाने लग गया। तोता कहता है कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरारी, एक दिन तो है सोबना लामे पैर पसारी। तोता श्लोक गा रहा है, अरे राजन ये जो 4 बजे से लेकर 6 बजे का समय होता है ये सोने का नहीं होता है। इसमें व्यक्ति को ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म का चिंतन करें। राजा ने जब सुना तो राजा परम प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि ये तो बड़ी गजब की बात कर रहा है। तोता कहता है कि राजन ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें सोना नहीं चाहिए। व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे। बोले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को ढूंढो, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन करो। कई लोग उठ जाते हैं सवेरे 4 बजे, लेकिन उठ तो जाते हैं पर ब्रह्म का चिंतन नहीं कर पाते। उठ करके कई लोग तो सबसे पहले किचन में जाएंगे और चाय पत्ती को ढूंढेंगे, गर्मा गर्म चाय बनाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण होना चाहिए। एक घटना हमने सुनी कि जो पुराने जमाने अभी 25-30 साल पहले फोन नहीं होते थे, वो दूसरे फोन हुआ करते थे जो डब्बे वाला फोन होता था और गांव क्षेत्र में किसी एक आदमी मिलता था। तो एक बार एक व्यक्ति जो है कहीं शहर में गया था और उसने जो है किसी से बात करनी थी, तो दिन में बात करने के लिए गया तो वो लाइन सब बिजी। 10 बजे के बाद सारी लाइन बिजी हो रही है। उसने फोन वाले से बोला कि भैया कुछ ऐसा करो कि मैं अपने घर वालों से बात कर पाऊँ। तो वो कहता है कि भैया तुम ऐसा करना 5 बजे आ जाना सवेरे, क्योंकि सवेरे सवेरे लाइन व्यस्त नहीं होती है। तो वो सवेरे 5 बजे आया। अब फोन वाला अपने घर में ही था, अपने घर में उसने रखा था और उसने 5 बजे फोन मिलाया और तुरंत मिल गया। तो जब 5 बजे सवेरे सवेरे साधारण कॉल लग जाती है तो ब्रह्म से हमारा संबंध क्यों नहीं जुड़ेगा? ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से अपना संबंध जोड़ो।
पर सवेरे की जो नींद होती है बड़ी प्यारी होती है। राजा को फिर से झपकी आ गई, सोने लग गया। अब तोता ने देखा कि राजा फिर सो रहा है, तो तोते ने दूसरा श्लोक गाया, धन यौवन यूं जाएगा जैसे उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटत जग धूल। हे राजन, जीवन में दो चीजों का अभिमान व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। एक तो धन का अभिमान और एक यौवन का अभिमान। ये कब उड़ जाते हैं पता नहीं चलता है। धन यौवन यो जाएगा जैसे उड़त कपूर। धन का कभी अभिमान मत करो, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कहाँ गए। आपको मैं सच्ची घटना सुनाऊं। पिछले वर्ष के जनवरी की बात है। हमारे विकास जी तबला वादक हमारे साथ में थे, दिल्ली गए हुए। शिव महापुराण की कथा थी। वहाँ पर हम दो ही लोग थे, घर की कथा थी भीतर ही। तो जिन्होंने कथा करवाई, जो कथा के आयोजक थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे पास 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी और लगभग नहीं होगी तो कम से कम 10-15 करोड़ के आसपास था, काफी बड़ा। कहते हैं कि अब हम किराए में रहते हैं। हमने कहा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले पंडित जी कोरोना काल में हमारे बेटे की मृत्यु हो गई। जब उनको कोरोना हुआ तो हमने जो है काफी इलाज करवाया, और इलाज इतना हुआ कि कई फैक्ट्रियां तो उनकी बंद हो गई, लेने के देने और पड़ गए, और कई लाखों का उन पर कर्जा भी है, और किराए के मकान में रहते हैं। अभी भी फोन करते हैं, और उसके बाद उन्होंने कथा करवाई। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं व्यासपीठ से। कई ऐसी घटना हो जाती है। तो व्यक्ति को दो चीजों का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, एक तो धन और दूसरा यौवन। जवानी कब बीत जाए, बुढ़ापा कब आए पता ही नहीं चलता है। व्यक्ति को कई तिथियां याद रहती है। जन्म की तिथि याद होगी, विवाह की तिथि याद होगी, लेकिन कोई ये कहे कि हम बूढ़े किस तिथि में हुए किसी को याद नहीं होगा। बुढ़ापा ऐसी चीज है, पता ही नहीं चलता कब आ गया। तोता कहता है कि राजन तुम उठ जाओ और ब्रह्म का चिंतन करो। राजा फिर उठ गए, और राजा ने मन में विचार किया कि इस तोते के लिए हमने 1 लाख भी कम दिए। राजा ने मन में विचार किया कि चलो देखो तो सही वो 1-2 रुपए वाला तोता कैसा है। अब वो तो कसाई के घर से आया था। जैसे उसने राजा को देखा सवेरे सवेरे बाहर, तो वो कहने लगा पकड़ो ये हरामी है, इसको मारो, पकड़ करके इसको ले जाओ। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा कि इस तोते का गला घोट दो। सैनिकों ने तोते को पिंजरे से निकाला, और जैसे मार रहे थे इतने में भीतर वाला तोता फिर बोला। वो तोता कहता है नचास दोषो नच में गुणोबा संसर्गजा दोष गुणा भवंती। महाराज ना तो मेरे में गुण है ना इसमें दोष है, ये तो संग का प्रभाव है। मैंने संतों का संग किया तो मेरी कीमत बढ़ गई, और मेरे भाई ने दुष्टों का संग किया तो इसकी कीमत घट गई है। हम एक ही माँ की संतान, हम दोनों भाई भाई हैं। मैंने सत्संग किया तो मैं संतों के समान ही हो गया, और इसने दुष्टों का संग किया तो ये दुष्टों के जैसा हो गया। सत्संग से जीवन की बिगड़ी सुधर जाती है।
तो जित संग जितेंद्रिया, पहला साधन है जितासनो, दूसरा साधन है जित श्वास, तीसरा साधन है संग को जीतो, और चौथा साधन है जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों पर संयम करना सीखो। क्योंकि इस जीवन के 10 घोड़े हैं। जीवन एक रथ है, इसके 10 घोड़े हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और सब मनमुखी हैं। आंखें कहती कि बढ़िया सुंदर शकल दिखाओ, नासिका कहती कि बढ़िया सुगंध सुनाओ, कान कहती कि बढ़िया गाने सुनाओ, जुआ कहती कि बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ। सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या करें? जुआ का मन करता है कि हम कुछ भी खा ले, तो कुछ भी खाओ, नहीं, जो हम चाहते हैं वो खाओ। आंखें जो देखना चाहे वो मत देखो, जो हम चाहते हैं वही आंखों को दिखाओ। कान जो सुनना चाहते हैं वो मत सुनो, जो हम चाहते हैं वो कानों को सुनाओ। यदि हमने इन घोड़ों को संयमित नहीं रखा तो ये जो रथ है ये गड्ढे में गिर जाएगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों को संयमित रखो। ये जो जीव है ये बड़ी चटोरी है, व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। एक बार हमने एक व्यक्ति को देखा, उसको तम्बाकू खाने की आदत थी। तम्बाकू को बिना वो रह नहीं सकता था। तम्बाकू और उसमें चूना मिलाता था, फिर उसको खूब रगड़ करके बढ़िया से खाए। अब उसे कहीं संयोग से जाना था, तो उसने सबसे पहले तम्बाकू को रखा, सारे कपड़े कुपड़े सब रखे, लेकिन स्वभाववश उसने जो है चूने को भूल दिया, चूना रखना भूल गए, तम्बाकू को रख दिया। अब वो जैसे दूर गया तो उसको याद आया तम्बाकू खाने का, तम्बाकू खा पर चूने की डब्बी नहीं थी। अब क्या करें? उसने मन में विचार किया कि चलो लोगों से पूछता हूँ, किसी के पास तो होगा। तो जो भी रास्ते में मिलता उससे कहता, भैया जी राम राम। राम राम भैया। बोले भैया आपके पास चूने की डिब्बी है? तो वो तम्बाकू नहीं खाता था, उसने कहा नहीं है। ऐसे ही करते करते 10-15 लोगों को उसने पूछ लिया। अब उसको इतनी तलब लगी कि अब क्या करूं, उसको चक्कर आने लगे उसके बिना। वो हारा थका जो है एक बट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया। वहीं पर जो है शिव भगवान की एक पिंडी थी और वहीं पर वो लेट गया। पिंडी को ही उसने तकिया बना लिया। अब माता पार्वती ने देख लिया। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ देखो आपका भक्त, इसको आप आशीर्वाद दो, इसको कोई वरदान दो। भोले बाबा ने कहा, पार्वती ये कोई भगत जगत नहीं है, ये तो महा नशेड़ी है। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो भोले बाबा, ये चाहे जैसा भी है लेकिन कितने प्रेम से सोया है। भोले बाबा आपको किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, लेकिन इसने तो अपनी खोपड़ी ही चढ़ा दी, इसको कुछ दो। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि धर्म पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि धर्म पत्नी की बात सबको माननी ही पड़ती है। भोले बाबा भी धर्म पत्नी के मान को खंडित नहीं करते हैं। तो जब देवादिदेव भोलेनाथ अपनी पत्नी की सारी बात मानते तो हम तो साधारण लोग हैं, सबको माननी पड़ती है। तो भोले बाबा आए, भोले बाबा ने उसको जगाया। अरे भगत जी, अब पहले तो वो जगा नहीं, फिर से जगाया। अरे भगत जी मेरे से वरदान मांगो। तो उठा वो खड़ा और सबसे पहले अपनी आंखों को मेड़ने लग गया। भोलेनाथ कहते कि वरदान मांगो। उसने कहा कि भैया
चूने की डिब्बी हो तो दे दो। अब भोलेनाथ से वो चूने की डिब्बी मांग रहा है। वास्तव में हम लोग भी तो यही कुछ मांगते हैं भगवान से। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो भगवान से हम मांग लेते हैं, पर होती वो चीज तुच्छ है। भगवान से यदि कभी मांगो तो भगवान से ये कहना कि प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से दे दो। एक किसान पर यदि राजा प्रसन्न हो जाए और राजा कहे कि किसान कुछ मांगो, तो वो क्या मांगेगा? अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेगा, जितना उसके पास दिमाग होगा। ज्यादा से ज्यादा एक खेत मांगेगा, गाय भैंसों के लिए चारा मांगेगा। पर अगर किसान कहे कि राजा साहब अपनी तरफ से दे दो, तो राजा न जाने क्या दे देगा। किसी क्षेत्र का राजा ही बना सकता है। तो त्रिभुवनपति भगवान से कभी छोटी मोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। उनसे ये कहो कि प्रभु जो मेरे हित में हो वही करना। जय जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। जही जही होए नाथ हित मोरा। हे ठाकुर, जिसमें मेरा हित हो वही करना। यही मांगना चाहिए भगवान से, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि बहुत छोटी है। हम जब बचपन में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो रात में जब सोते थे कभी कभी नींद नहीं आती थी, तो हनुमान जी से प्रार्थना करते थे, ये हनुमान जी कल इतना बल हमें देना कि हम 6 छक्के लगाएंगे। और कदाचित अगर हनुमान जी उस समय वहां पर प्रकट हो जाते तो हम भगवान से यही मांगते कि हमें ऐसा बल दो कि हम 6 छक्के लगाएं। पर इतनी बुद्धि नहीं थी कि हनुमान जी से हम बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार ये मांगे, क्योंकि बुद्धि नहीं थी। तो भगवान से कभी कुछ मत मांगो। एक तो भगवान की भक्ति मांगो, और एक भगवान से कहो कि ठाकुर जिसमें मेरा हित हो वही करना। तो जितासनो जित श्वास जित संग जितेन्द्रिया, स्थूलो भगवती रूप मना संधारये धिया। इन 4 बातों के अभ्यास के बाद भगवान का स्मरण स्थूल और सूक्ष्म में करो। स्थूल रूप भगवान का विराट रूप है। ये जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भगवान के शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। ये जितने भी घने घने जंगल हैं, ये विराट पुरुष की अलकावली है, बाल। ये जो छोटी छोटी हरियाली है, ये भगवान के शरीर की रोमावली है, रोम। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी ताप्ती आदि आदि जो नदियां हैं, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। भगवान सर्वत्र है, उन्हीं के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान ने ही इस संसार को बनाया है, और भगवान ने ही जीव को रहने की पूरी व्यवस्था सुदृढ़ की है। जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो वहीं पर उसको भोजन की व्यवस्था बनाई है। जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो भगवान माँ के पयोधरों में दुग्ध का संचार करवा देते हैं। स्तनों में दूध बहने लगता है, जीव बढ़िया दूध पीता है। फिर भगवान छोटी छोटी दांतें देते हैं, उन दांतों से जीव छोटी छोटी वस्तु को खाता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो दूध वाले दांत भगवान वापस ले लेते हैं और पक्के वाले दांत दे देते हैं। तो भगवान ने जीव की प्रकृति के द्वारा व्यवस्था कर रखी है, और हम लोग खूब विकास को करते हैं तो फिर जितनी ज्यादा हमारी
इच्छा बढ़ती है तो उसी प्रकार से संसार भी बढ़ जाता है। पर वैसे जीव के लिए रोटी, कपड़ा, मकान यही आवश्यक है, और ये भगवान ने प्रकृति के द्वारा सुलभ कर रखी है। ये जो 4 आश्रम है ये भगवान की ही व्यवस्था है, ये 4 वर्ण है ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान विराट पुरुष की नाभि से ऊपर के लोक, पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं भू, भुवन, स्वहा, महा, जन, तप और सत्य। सत्य लोग भगवान का सिर है। नाभि से जो नीचे के लोग हैं वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और पाताल। पाताल भगवान के चरण हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति श्रेष्ठो। पाताल भगवान के चरण हैं। संसार में जो कुछ हमको दिखाई देता है ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये भारतवर्ष कितना सुंदर है, और इस भारतवर्ष में भगवान ने हमको जन्म दिया है। पृथिव्यां सर्वदेशेषु भारतम परमोत्तम। पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ है भारत, और भारत में भी हिमाचल का हमें वास मिला है। ये हिमाचल देवभूमि है, भगवती का गढ़ है। आदि शक्ति भगवती का जो प्रथम शक्तिपीठ है वो हिमाचल में ही है, भगवती ज्वाला माता। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली है जो हमारा जन्म इस हिमाचल में हुआ। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पहाड़ हैं, और कितने सुंदर यहाँ के लोग हैं। और इस हिमाचल में बड़े बड़े लोग दूर दूर से आने के लिए लालायित होते हैं। देवभूमि केवल 2 ही है, या तो उत्तराखंड या हिमाचल। उत्तराखंड माता पार्वती का ससुराल है, और हिमाचल भोले बाबा की ससुराल है। हिमाचल राजा की तो कन्या थी माता पार्वती। तो 2 ही स्थान ऐसे हैं जो बड़े दिव्य हैं और स्वर्ग भूमि के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर तो भगवती का कितना सुंदर दिव्य मंदिर है। ओ प्यारी लगे हो मिंजो कांगड़ेरी माता, सोनी लगे हो मिंजो कांगड़ेरी माता, प्यारी लगे हो मिंजो।